डेट मिला हुआ था कि डीएलएड जो बीएड और डीएलएड दोनों है उसको अपलोड करने के लिए, उसका डीएलएड सर्टिफिकेट अपलोड हो ही नहीं रहा है। एक सर्टिफिकेट होता है और दूसरा सर्टिफिकेट नहीं हो रहा है। अगर उधर मांगा गया दूसरा सर्टिफिकेट तो हम लोग कहाँ से देंगे? और आप अभी बात करने आए हैं तो अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। केवल डीएलए मतलब नहीं है, जो स्क्रीन पर देख रहा है, हाँ जाओ, बाकी वो एकदम रोक ही ना रहे हैं कि तुमको गलत है कि सही, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम लोग 10 बच्चा मिलकर ऑब्जेक्शन भी करेंगे तो कह रहे हैं कि ना, क्या बोल रहे हैं काम है। सर जो प्रसाद सर से नम्र निवेदन है कि महोदय नो एसटीटी नो बीपीएससी का जो ये पैगाम है उसको लागू करें, जो आपका आदेश है उसको लागू करें। बस हम यही फरियाद लेकर आए हैं और हमें उम्मीद है कि आप मानेंगे। आप सबका स्वागत है एग्जाम टूर चैनल पर। आप देख सकते हैं कि कल भी बीपीएससी ऑफिस के सामने अभ्यर्थी अपने डिमांड को लेकर आए थे और आज भी सुबह से आए हुए हैं। तो आप जरूर इस वीडियो को देखिए और मैक्सिमम शेयर करिए ताकि ये अतुल सर के पास पहुंचे और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे, ताकि जो भी इन लोग का अभ्यर्थी का समस्या है उसका समाधान किया जा सके। क्या समस्या लेकर आप आए हैं यहाँ पे? सर, मैं अतुल सर से नम्र निवेदन करता हूं कि आपने जिस प्रकार से टीआरई का एग्जाम लिया, हम लोग सारे विद्यार्थी बेहद खुश हैं। लेकिन सर, जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जल्दीबाजी कर रहे हैं, हमें सर फिलहाल आपसे निवेदन है, आप रिजल्ट में देरी ना करें। यहाँ पे सर डीवी जो कर रहे हैं, वहाँ पर जो लोग अपलोड किए हैं, तो जो अपलोड किए हैं तो उनके पास आयोग के पास आयोग सर्टिफिकेट भी होगा। सर, हम यही चाहते हैं कि आप रिजल्ट में देरी अभी ना करें। चाहते क्या है ये? सर, हम चाहते यही है सर कि जो व्यक्ति 2019 से पहले का उसके पास बीसीए हो, खासकर कंप्यूटर में, और साथ साथ उसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो, यानी एमसीए हो, बीटेक हो, स्टेट पास हो, बस उन लोगों को सर्टिफाइड कर ले, उसके बाद करें। रिजल्ट में मतलब जो डॉक्यूमेंट्स दिया गया था बीपीएससी के द्वारा कि आप लोगों को सर्टिफाइड कर ले, उसके बाद करें। रिजल्ट में मतलब जो डॉक्यूमेंट्स दिया गया था बीपीएससी के द्वारा कि आप यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, वही डॉक्यूमेंट्स ना जांच होगी कि आप जो बताइएगा वो जांच होगा? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग तो स्टेट का सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन स्टेट की सर्टिफिकेट क्या जांच हुई थी? वो जांच तो हुआ ही नहीं है। तो जब जांच हुआ ही नहीं है तो फर्जी उनके पास सर्टिफिकेट भी हुआ। मतलब आपका कहने का अर्थ हुआ कि जो पात्रता परीक्षा स्टेट हुआ था वो जो भी अभ्यर्थी थे वो सब लोग दे दिए थे, वो तो नौकरी है नहीं, तो उसकी जांच नहीं हुई। यहाँ जांच किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस पहले उनका पीजी कंप्लीट होना चाहिए। जो आहर्ता है कि पोस्ट ग्रेजुएट बीपीएससी की जो आहर्ता है वो वो स्टेट से पहले होना चाहिए। अगर स्टेट से पहले उनका पीजी कंप्लीट नहीं है तो वो तो इनवैलिड हो गए उसी समय। लेकिन उनको भी स्टेट का सर्टिफिकेट मिल चुका है और वो लोग इस भीड़ में आ चुके हैं। आपसे बता दें, अनिल जी मेरे साथ हैं, सभी अभ्यर्थी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या डिमांड है आप लोगों का? कल भी आए थे, आज भी आए हुए हैं, क्या मांग है? क्योंकि अतुल सर एक एक बात को समझ के, एक एक पॉइंट को समझ के आप लोगों के साथ क्लियर कर रहे हैं ताकि कोई अभ्यर्थी को कोई दिक्कत ना हो। एक भी अभ्यर्थी उनसे जो डिमांड करते हैं उसको बार बार देखे हुए, कई बार समय देकर बढ़ाया जा रहा है। आपका क्या मांग है जो पूरा नहीं हो रहा है? हमारा एक ही मांग है महोदय कि बीपीएससी के चेयरमैन महोदय का जो आदेश था, उनका जो आदेश था विज्ञापन में जो वर्णित था कि एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही मात्र बीपीएससी टीआरई का परीक्षा दे सकते हैं, ये चेयरमैन महोदय का आदेश था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था। तो बस हम चाहते हैं उनके आदेश का पालन हो जाए। क्या हो रहा है? क्या दिक्कत हो रहा है? कहाँ ये हो रहा है कि जिन्होंने कभी एसटीईटी दिया ही नहीं है, कभी नहीं एसटीईटी का नाम नहीं सुना है कि किस जानवर का नाम है एसटीईटी, वो भी परीक्षा दे दिया, फॉर्म डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, तभी तो हम लोगों का आंख खुला। सभी सेंटर पर सैकड़ों की संख्या में, यानी बिहार में पूरे 5-7 हजार खाली कंप्यूटर साइंस में हो जाएगा। जो अभ्यर्थी पकड़े गए हैं अलग अलग सेंटर पर, उन लोगों के साथ तो वही समस्या था, उनको तो पकड़ा गया है, उनका बहुत ज्यादा मेजर समस्या। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जिनके पास एसटीईटी का प्रमाण पत्र नहीं है उनको सीधे बाहर किया जाए। नंबर 1, अगर किसी के पास एसटीईटी का प्रमाण पत्र है तो उसकी वैधता की जांच होनी चाहिए कि एसटीईटी 2019 में जब निकला था, यानी सितंबर 2019 के पहले जिसके पास बीटेक, एमसीए, बीएड की डिग्री है उसी के पास वैध एसटीईटी का प्रमाण पत्र है। सिर्फ वैसे लोगों को रखा जाए, क्योंकि ये बीपीएससी के चेयरमैन महोदय का आदेश था, नो एसटीईटी नो बीपीएससी टीआरई।
मतलब जिस तरीका से एसटीटी का अभ्यर्थी फॉर्म भरे थे तो उस समय कोई जांच नहीं हुआ था, सबका एडमिट कार्ड आ गया था, सभी अभ्यर्थी एग्जाम दिए थे, लेकिन अभी बृहद जांच होना चाहिए। जांच पूरा होना चाहिए, नहीं तो जो हमारे बिहार के मसीहा के रूप में उभरे हैं अतुल प्रसाद सर, उनकी छवि धूमिल होगी और हम लोगों का जीवन तो गर्त हो ही जाएगा। आज मिले आप अतुल सर से? मिले नहीं मिले ना। आप लोगों से निवेदन है कि हमारा मैसेज को, हमारे सूचना को महोदय के पास पहुंचाइए। और गए थे, प्रयास किए थे, एप्लीकेशन किए थे, नहीं मिल पाए, कोई अधिकारी नहीं मिल पाए। हम लोग कल इसको मैसेज करेंगे और मेल करेंगे, ट्विटर अभियान चलाएंगे, ये सिर्फ इसलिए कि हमारा फरियाद महोदय के पास पहुंच जाए और हमारी बात माने, वरना हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। कहाँ से आप आए हैं, आपका क्या डिमांड है? जी, हमारा यही डिमांड है कि डीवी प्रॉपर तरीके से हो, क्योंकि देखिए एग्जाम बहुत अच्छे से हुआ लेकिन डीवी में बहुत सारी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है। सबसे पहला क्या है कि एस्टेट 19 का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फॉलो किया जाए। उसमें यही था कि सितंबर 2019 के पहले का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 4 साल क्योंकि लग गया, तो इस बीच में बहुत सारे लोग जो उस समय अपेयरिंग थे उन्होंने अपनी डिग्री को पूरा कर लिया और डिग्री पूरा करने के बाद वो लोग एलिजिबल हो गए। और एस्टेट 19 का सर्टिफिकेट भी चाहिए, उसमें क्या हो रहा है कि लोग बीच में घुस गए हैं जो कि जिनके पास एस्टेट 19 का सर्टिफिकेट है ही नहीं। और ये भी हो रहा है कि जो उन्होंने अपलोड किया उसकी जगह पे कोई भी जैसे मार्कशीट अपलोड कर दिया उन्होंने एस्टेट, और वो भी उसकी वो चेक ही नहीं हो रहा। वो क्या कह रहे हैं कि जो आपने अपलोड किया है सिर्फ वही सीरियल नंबर वगैरह डेट हो गया, हाँ यही हो रहा है। तो इसको हाँ बोलिए जी, तो कहना यही था कि आपका जब जो क्राइटेरिया है उसको चेक कीजिए ना, कि जो भी डॉक्यूमेंट चेक किया, जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया उसको आप चेक करेंगे। ये तो गलत है ना, यहाँ कैसे फिल्टर होइएगा आप? तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो क्राइटेरिया उसको चेक करना, ये ना कि जो आप अपलोड किया उसको चेक करना। क्राइटेरिया जांच, बिल्कुल हाँ, क्राइटेरिया। एक बात मैं बता दूं, हम लोग का मूल रूप से एक ही समस्या है कि एसटीटी की वैधानिकता की जांच हो। जो एसटीटी एडवर्टीजमेंट में दिया गया, जितने भी क्राइटेरिया दिए गए थे, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट है जो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं और इसके बावजूद भी एसटीटी परीक्षा दिए और उनको सर्टिफिकेट भी दिया गया। यही जांच करना है। अगर वो उस समय पे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट आपको मिलेंगे जो बाद में पीजीडीसीए का मतलब साफ डिमांड है कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसकी बेहद तरीका से अच्छा से। क्या बोल रहे, कहाँ से आए हैं? हम खगड़िया से आए हूँ जी। क्या डिमांड है सर 2019 में जो एडवर्टाइजमेंट निकाले थे सर, उसमें क्या किया गया था, सितंबर 2019 के पहले डिग्री होना चाहिए, बीटेक एमसीए होना चाहिए अनिवार्य। अपेयरिंग वाले को मौका नहीं दिया गया? नहीं अपेयरिंग। उसके बाद 2019 में एसटीटी पास जरूरी होना चाहिए, तब वो 2023 में जो फॉर्म निकला वो भरने फिलअप। और कोई डिमांड हो या कोई समस्या हो तो आप अपना समस्या रखें। बिल्कुल सर, इसके अलावा भी और सारी सब्जेक्टों के साथ समस्या, सभी सब्जेक्ट के साथ ये समस्या है सर कि जैसे कि एस्टेट वाला है तो कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो एस्टेट पास करके उनका बीएड 2021-22 में हुआ। इसके अलावा साइंस में और सोशल साइंस में मेजर समस्या है सबसे बड़ी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, जो कि सर 5400 सीट में सोशल साइंस में सर 32,276 बच्चे हैं। अगर उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में छांटा जाए, जो कि पूरा देश जानता है कि 4 सब्जेक्ट में 2 होना चाहिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, अगर उसमें किया जाए तो 10,000 सुपर बच्चे छटेंगे सर, एकदम निश्चित सर, एकदम हम पेड़ तरह हैं सर। ये पूरी दावा है सारे बच्चों का। ये हम 2000 ग्रुप में स्टेट का जुटे हुए हैं सर, सोशल साइंस का, इस तरह का मानना है सर। साइंस में भी है सर, मैथ में भी है। मेरे नजर में हम जिनको जानते हैं सर, इस तरीके के 2-3-4 बच्चे तो मेरे ही ग्रुप में है, मेरे साथी हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अभी जैसा बताया जा रहा है कि अभी और जांच प्रक्रिया चलेगी और पकड़े जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। अध्यक्ष साहब का साफ कहना है कि किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा, लेकिन मैं सभी अभ्यर्थी से रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचे ताकि अभ्यर्थी का कल्याण हो। जी, और रिजल्ट से पहले सर हम सर कह रहे हैं, और मेरा है कि देखिए कर क्या रहा है, जहाँ पे फॉर्म भरते समय एसटीटी का प्रमाण पत्र अपलोड करना था, वो लोग क्या कर रहा है कि वहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र अपलोड कर। इतना गलती, इतना हाँ, कुछ भी डाल दीजिए सर। बीटेक का मार्कशीट अपलोड कर दिया, एमसीए का मार्कशीट अपलोड कर दिया, मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड कर लिया, और डीबी वाला क्या कर रहा है कि वही चीज को मिला के छोड़ दे रहा है। सर जानते क्या बोल रहे हैं कि हमको खुद से अपलोड करने के लिए न दिया गया था 2 दिन का डीएलएडी अपलोड करने के तो मार्च से हुआ, मूल नहीं हुआ। तो क्या करेंगे उस समय? आपका क्या? सर नोटिफिकेशन जब भी निकलता है तो उसके कुछ नियम कानून उसमें लिखे हुए होते हैं नोटिफिकेशन में। तो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि 19 से पहले का डिग्री होना चाहिए। बहुत सारे मेरे जान पहचान के हैं, साइबर कैफे में मैंने जाकर देखा है, लोग बीसीए वाले ने, अपेयरिंग बीसीए वाले ने फार्म भर दिया, उनका रिजल्ट निकला 19 के बाद, उन लोगों ने एग्जाम दिया,
यही समस्या है, हाँ, केवल मतलब हाँ। आप लोग का यही डिमांड है कि 19 से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास और स्टेट उनके पास होना चाहिए, ये मांग है।